सो फ्रेंड शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये बोल रही है कि मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, मुझे चुप रहना पसंद है। यहाँ पर ये बताना चाह रही है कि मुझे ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं है, मुझे चुप रहना पसंद है। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट रियली लाइक टू टॉक मच, आई प्रेफर टू रिमेन साइलेंट। आई डोंट रियली लाइक टू टॉक मच, आई प्रेफर टू रिमेन साइलेंट। यानी मुझे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है, मुझे चुप रहना पसंद है। इसी सेंटेंस को हम एक दो तरीके से और भी बोल सकते हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम नॉट मच ऑफ अ टॉकर, आई प्रेफर टू स्टे क्वाइट। तो यहाँ पर बता रही है कि मैं ज़्यादा बोलने वाली नहीं हूँ। आई एम नॉट मच ऑफ अ टॉकर, यानी मैं ज़्यादा बोलने वाली नहीं हूँ। आई एम नॉट मच ऑफ अ टॉकर, आई प्रेफर टू स्टे क्वाइट। मुझे चुप रहना पसंद है। या हम कह सकते हैं आई हैव अ टेंडेंसी टू स्टे साइलेंट रादर देन स्पीक टू मच। यहाँ पर ये कह रही है कि आई हैव अ टेंडेंसी, यानी मेरा झुकाव है या मुझे आदत है टू स्टे साइलेंट, शांत रहने की, साइलेंट रहने की, रादर देन स्पीक टू मच, ज्यादा बोलने के बजाय। तो यहाँ पर ये बताना चाह रही है कि आई हैव अ टेंडेंसी टू स्टे साइलेंट रादर देन स्पीक टू मच। आगे हम इसे कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं कि स्पीकिंग इजंट रियली माई थिंग। ये थोड़ा एडवांस में आ जाता है। स्पीकिंग इजंट रियली माई थिंग, यहाँ पे हम कहने का मतलब है कि ज्यादा बोलना मेरी चीज नहीं है, यानी कि मैं ज्यादा बोलने वाली नहीं हूँ। स्पीकिंग इजंट रियली माई थिंग, आई लाइक टू कीप टू माई सेल्फ। आई लाइक टू कीप टू माई सेल्फ का मतलब है कि मैं खुद में रहना पसंद करती हूँ, ज्यादा किसी से बोलती नहीं हूँ। आई लाइक टू कीप टू माई सेल्फ। तो यहाँ पर ये खुल के कह रही है कि स्पीकिंग इजंट रियली माई थिंग, आई लाइक टू कीप टू माई सेल्फ। कहने का वही मतलब है कि मुझे ज्यादा बोलना पसंद नहीं, मैं चुप रहना पसंद करती हूँ। मुझे अजनबियों से बात करने में शर्म आती है। इंग्लिश में बोलेंगे आई फील शाय टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। आई फील शाय टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, यानी मुझे अजनबियों से बात करने में शर्म आती है। आई फील शाय टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। आगे बोल रही है कि मुझे अजनबियों से बात करने में शर्म आती है। हम इसे थोड़ा इस तरीके से भी कह सकते हैं जो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। हम इस तरीके से बोलेंगे टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स मेक्स मी फील अनकंफर्टेबल। टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स मेक्स मी फील अनकंफर्टेबल, यानी जब मैं अजनबियों से बात करती हूँ तो मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है, मुझे अच्छा सा नहीं लगता। टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स मेक्स मी फील अनकंफर्टेबल। या हम ऐसे कहेंगे मैं थोड़ी घबरा सी जाती हूँ जब मुझे किसी नए से बात करनी होती है। इंग्लिश में बोलेंगे आई गेट अ लिटिल नर्वस, यानी मैं थोड़ी घबरा सी जाती हूँ। आई गेट अ लिटिल नर्वस व्हेन आई हैव टू टॉक टू समवन न्यू। जब मुझे किसी नए से बात करनी पड़ती है तो मैं थोड़ी घबरा सी जाती हूँ। आई गेट अ लिटिल नर्वस व्हेन आई हैव टू टॉक टू समवन न्यू। आई गेट अ लिटिल नर्वस व्हेन आई हैव टू टॉक टू समवन न्यू। जब मुझे किसी नए से बात करनी पड़ती है तो मैं घबरा सी जाती हूँ। आगे बोल रही है कि मेरे चुप रहने की आदत की वजह से मैं बहुत मुश्किलों का सामना करती हूँ। इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे। सबसे पहले तो हम कहेंगे आई फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, यानी मैं बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करती हूँ। आई फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज ड्यू टू माई हैबिट ऑफ बीइंग साइलेंट। मेरी चुप रहने की आदत की वजह से, आदत के कारण। आई फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज ड्यू टू माई हैबिट ऑफ बीइंग साइलेंट। मेरे चुप रहने की आदत की वजह से मैं बहुत मुश्किलों का सामना करती हूँ। आई फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज ड्यू टू माई हैबिट ऑफ बीइंग साइलेंट। या हम इसे कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि ड्यू टू माई हैबिट ऑफ रिमेनिंग साइलेंट। ड्यू टू माई हैबिट ऑफ रिमेनिंग साइलेंट, यानी मेरी चुप रहने की आदत के कारण आई हैव टू अंडरगो अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। हम इस तरीके से कहेंगे आई हैव टू अंडरगो अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। कहने का ये मतलब है कि चुप रहने की आदत के कारण मुझे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ड्यू टू माई हैबिट ऑफ रिमेनिंग साइलेंट आई हैव टू अंडरगो अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। हम कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं माई टेंडेंसी टू स्टे क्वाइट causes मी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये थोड़ा अलग तरीका है लेकिन काफी अट्रैक्टिव है। कह रही है कि माई टेंडेंसी, टेंडेंसी यानी झुकाव, आदत। माई टेंडेंसी टू स्टे क्वाइट, मेरी जो आदत है चुप रहने की, causes मी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, मेरे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देती है। माई टेंडेंसी टू स्टे क्वाइट causes मी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। या एक और तरीका है, हम ऐसे भी कह सकते हैं आई सफर अ लॉट। आई सफर अ लॉट का मतलब है कि मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ सफर करना पड़ता है। आई सफर अ लॉट बिकॉज ऑफ माई हैबिट ऑफ स्टेइंग क्वाइट, मेरी शांत रहने की आदत के कारण। आई सफर अ लॉट, मैं बहुत कुछ झेलती हूँ। बिकॉज ऑफ माई हैबिट ऑफ स्टेइंग
क्वाइट, मेरी शांत रहने की आदत के कारण। आगे कह रही है कि मैं जल्द से जल्द कम बोलने की आदत से छुटकारा पाना चाहती हूँ। कह रही है कि आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना किसी चीज से। बता रही है कि आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई हैबिट ऑफ स्पीकिंग लेस एज सुन एज पॉसिबल। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई हैबिट ऑफ स्पीकिंग लेस एज सुन एज पॉसिबल। मैं जल्द से जल्द अपनी कम बोलने की आदत से छुटकारा पाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई हैबिट ऑफ स्पीकिंग लेस एज सुन एज पॉसिबल। या हम ऐसे इस तरीके से कहेंगे आई एम डिटरमाइंड। आई एम डिटरमाइंड हम जब बोलते हैं कि जो हमने बिल्कुल फैसला कर लिया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम ये करके रहेंगे, तो हम कहते हैं कि आई एम डिटरमाइंड। तो यहाँ पर कह रही है कि आई एम डिटरमाइंड टू ब्रेक द हैबिट ऑफ स्पीकिंग लेस एज सुन एज पॉसिबल। यानी कि अब मैंने फैसला कर लिया, अब चाहे जो भी हो जाए मैं ऐसा करके रहूंगी। तो हम बोलेंगे आई एम डिटरमाइंड टू ब्रेक द हैबिट ऑफ स्पीकिंग लेस एज सुन एज पॉसिबल। मैं जल्द से जल्द अपनी कम बोलने की आदत से छुटकारा पाना चाहती हूँ, यानी मैं डिटरमाइंड हूँ, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इससे छुटकारा पा के रहूंगी। आगे बोल रही है कि आई एम ईगर टू ओवरकम माई टेंडेंसी टू स्पीक लेस। ये थोड़ा अट्रैक्टिव है, ये एडवांस में आ जाता है कि आई एम ईगर टू ओवरकम, यानी कि मैं ईगर हूँ, उत्सुक हूँ इसे ओवरकम करने के लिए, खत्म करने के लिए, माई टेंडेंसी, जो मेरी टेंडेंसी है टू स्पीक लेस, कम बोलने वाली। आई एम ईगर टू ओवरकम माई टेंडेंसी टू स्पीक लेस, यानी मैं कम बोलने की अपनी आदत पर काबू पाने के लिए उत्सुक हूँ, यानी जल्द से खत्म करने के लिए उत्सुक हूँ। आई एम ईगर टू ओवरकम माई टेंडेंसी टू स्पीक लेस। मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलूंगी। कह रही है कि आई होप दैट वन डे आई विल स्पीक विद कॉन्फिडेंस टू। आई होप दैट वन डे, मुझे उम्मीद है कि एक दिन, आई विल स्पीक विद कॉन्फिडेंस टू, कि मैं भी कॉन्फिडेंस के साथ बोलूंगी। आई होप दैट वन डे आई विल स्पीक विद कॉन्फिडेंस टू। मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं भी पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोलूंगी। इसे हम कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वन डे आई ऑल्सो होप टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। वन डे आई ऑल्सो होप टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। हम ऐसे भी कह सकते हैं, वैसे भी कह सकते हैं, मर्जी है। मैं आपको कई तरीके इसलिए बताता हूँ कि आपको जौन सा भी सूट करे, आपको लगता है कि ये सही है, आप बोल सकते हो। एक आपको तरीका भी पता चल जाता है कि एक सेंटेंस को हम कई तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है कि वन डे आई ऑल्सो होप टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। मुझे भी उम्मीद है कि एक दिन मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलूंगी। या हम ऐसे कहेंगे सम डे आई टू hope to speak with confidence. Someday I too hope to speak with confidence. यानी मुझे भी उम्मीद है कि किसी दिन मैं भी कॉन्फिडेंस के साथ बोलूंगी। मैं भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ जब मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकूंगी। तो फ्रेंड्स, जब भी हम कहते हैं कि किसी चीज़ का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो हम बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे, यानी मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे व्हेन आई कैन स्पीक विद कॉन्फिडेंस टू, जब मैं भी कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकूंगी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे व्हेन आई कैन स्पीक विद कॉन्फिडेंस टू। बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस में आता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जैसे कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे व्हेन आई कैन स्पीक विद कॉन्फिडेंस टू, मैं भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ जब मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकूंगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।